नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संसद के एक बहुत अहम अंग के बारे में, राज्यसभा। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ दस्तावेज हैं, तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों के आधार पर कि राज्यसभा की बनावट क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है और भारतीय शासन व्यवस्था में इसकी क्या भूमिका है। कोशिश रहेगी कि इस उच्च सदन की जो मुख्य बातें हैं वो सामने आएं। शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से। ये विचार आया कहाँ से? दस्तावेज तो यही बताते हैं कि हमारे यहाँ 2 सदनों वाली विधायिका, इसकी जड़ें तो 1919 के एक्ट में ही थीं। बिल्कुल। और फिर आज़ादी के बाद जब संविधान बना तो उसके भाग 5 में संसद का जिक्र है। इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों शामिल हैं। ये मॉडल हमने लिया तो ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर सिस्टम से है, पर राज्यसभा के लिए प्रेरणा आप कह सकती हैं थोड़ी ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स और थोड़ी अमेरिका के सेनेट से भी है। एक तरह का मिश्रण है ये। दिलचस्प। लेकिन ये सवाल उठता है कि जब लोकसभा थी ही जिसे लोग सीधे चुनते हैं, तो फिर एक दूसरे सदन की मतलब राज्यसभा की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, इसके पीछे ना कई बड़े कारण थे। एक तो ये कि ये राज्यों का प्रतिनिधित्व केंद्र में करता है, उनकी आवाज बनता है। अच्छा। दूसरा, ये एक स्थायी सदन है, मतलब ये कभी भंग नहीं होता। लोकसभा तो चुनाव के समय भंग हो जाती है, पर यह चलता रहता है। इससे शासन में एक निरंतरता बनी रहती है। हाँ, ये तो जरूरी है। बिल्कुल। तीसरा, ये लोकसभा से कभी-कभी जो जल्दबाजी में कानून पास हो जाते हैं उन पर एक तरह से रोक लगाने का या कहें कि दोबारा विचार करने का मौका देता है, एक सेफ्टी वॉल्व जैसा। ठीक है। और चौथा, जो बहुत खास है, इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये लोग कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। तो सदन को इनकी विशेषज्ञता का भी फायदा मिलता है। इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को और पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। अच्छा, तो ये तो हुई जरूरत की बात। अब इसमें सदस्य कौन होते हैं और चुने कैसे जाते हैं? क्या इन्हें भी आम जनता चुनती है? नहीं, इनका चुनाव सीधे जनता नहीं करती। संविधान में तो अधिकतम सीमा 250 सदस्यों की है, पर अभी 245 सदस्य हैं। ओके। इनमें से 233 सदस्य राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके चुने हुए विधायक चुनते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है ये। एक खास तरीका है जिसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। इसका फायदा यह है कि छोटी पार्टियों को भी थोड़ा प्रतिनिधित्व मिल जाता है। और बाकी बचे 12 सदस्य, जैसा मैंने बताया, वो राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। और इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आपने कहा कि ये स्थायी सदन है, तो क्या सदस्य हमेशा रहते हैं? नहीं, सदस्य का कार्यकाल तो 6 साल का होता है, लेकिन सदन स्थायी इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके सारे सदस्य एक साथ रिटायर नहीं होते। अच्छा, ये कैसे होता है? हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उतने ही नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। तो ये एक साइकिल चलती रहती है और सदन हमेशा बना रहता है। समझ गया। और सदस्य बनने के लिए योग्यताएं भी सीधी हैं। भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 30 साल हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। और हाँ, एक और बात, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो इसके पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति मतलब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही उस पद के कारण राज्यसभा का सभापति भी होगा और उपसभापति को सदस्य अपने में से ही चुन लेते हैं। ठीक है, तो ये बनावट और सदस्यता की बात तो समझ आ गई, पर अब आते हैं मुद्दे पर। इसकी शक्तियां क्या हैं? ये करता क्या है? क्या ये लोकसभा जितना ही शक्तिशाली है? देखिए, हर मामले में तो नहीं, खासकर जो पैसे से जुड़े मामले होते हैं जिन्हें हम धन विधेयक या मनी बिल कहते हैं। हाँ, मनी बिल। जी, उनमें लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है। राज्यसभा धन विधेयक को ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों तक रोक सकती है या कुछ सुझाव दे सकती है, लेकिन लोकसभा के लिए उन सुझावों को मानना जरूरी नहीं है। तो फिर राज्यसभा की खासियत क्या है? जरूर कुछ तो ऐसी शक्तियां होंगी जो इसे महत्वपूर्ण बनाती होंगी। हाँ, बिल्कुल है। साधारण कानूनों के मामले में या संविधान में संशोधन करने वाले विधेयकों के मामले में राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर ही शक्ति है। दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। अच्छा। लेकिन जो इसकी असली खासियत है ना, वो है इसकी कुछ विशेष शक्तियां जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास हैं। जैसे संविधान का अनुच्छेद 249 ये कहता है कि अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास कर दे कि राष्ट्रहित में जरूरी है,
तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी कानून बना सकती है। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। आमतौर पर तो राज्य सूची पर सिर्फ राज्य ही कानून बनाते हैं। जी हाँ, इसीलिए ये खास है। इसी तरह अनुच्छेद 312 है। इसके तहत अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से सिफारिश करे तो संसद नई अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS वगैरह होती हैं, उनका सृजन कर सकती है। ये दोनों शक्तियां राज्यसभा को इसीलिए दी गई हैं क्योंकि इसे राज्यों का प्रतिनिधि माना जाता है और ये मामले सीधे सीधे केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े हैं। और एक बात और, उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना हो तो उसका प्रस्ताव भी पहले राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। अच्छा, तो ये तो बिल्कुल साफ है कि राज्यसभा सिर्फ नाम का दूसरा सदन नहीं है। ये तो राज्यों को प्रतिनिधित्व देता है, कानूनों पर एक तरह की दूसरी नज़र रखता है, विशेषज्ञता लाता है और देश के संघीय ढांचे के लिए कुछ बहुत ही अनोखी और ज़रूरी शक्तियां भी रखता है। एकदम सही कहा।